गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होइएगा। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज मैं आपको पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होते हैं आर्टिकल्स, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो सो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो आपका ये आर्टिकल्स है, अनुच्छेद 352, ये कहता है राष्ट्रीय आपात के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रीय आपात के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का उपयोग है, यानी कि पूछा जाएगा अनुच्छेद 352 में क्या है। तो 352 में राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, अनुच्छेद 356 में क्या है, तो राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन जो है, देखिए राज्य के किसी एक भाग में लग सकता है, देश के किसी एक भाग में लग सकता है, या फिर राज्य के किसी एक भाग में लग सकता है, या फिर पूरे राज्य पर लग सकता है। वो डिपेंड करता है वहाँ के सिचुएशन पे। ठीक है, अब 360 में वित्तीय आपात का बात कहा गया है। तो अगर पूछा जाएगा कि 360 में क्या है, तो वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात। ठीक है, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं किया गया है। 368 में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया है। 368 के तहत संविधान में संशोधन की बात कही गई है। मतलब अगर संविधान में कुछ ऐसा लगे सरकार को कि नहीं इसमें संशोधन जरूरत है, तो उसमें 368 का उपयोग करके वो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 343 के तहत जो है राज्यों की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य का राज्य भाषा जो होगा वो हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। इसे आपकी जानकारी के हिसाब से बता दें हम कि टोटल 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया है। टोटल 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया है। अनुसूची 8 में जो है 22 भाषाओं का जो है वर्णन है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 330 में जो है एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण के बारे में कहा गया है। यानी कि अनुच्छेद 330 में ये अनुसूचित जाति, देखिए एससी मीन्स होता है अनुसूचित जाति और एसटी मीन्स होता है अनुसूचित जनजाति। तो टोटल देखिए एससी और एसटी हम देख पा रहे होंगे, एससी और प्लस एसटी, एससी और एसटी मिला के टोटल 131 सीट जो है संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। यानी कि इस 131 सीट पर जो है अनुसूचित जाति और जनजाति ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल एससी और एसटी मिला के 131 सीट जो है आरक्षित किया गया है, जिसमें से एससी का जो है 47 सीट है और एसटी का 84 सीट है। बिहार एसएससी का एग्जाम अगर आप दिए होंगे, क्योंकि उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था कि अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में कितने सीटों का वर्णन किया गया है। तो टोटल 84 सीट का जो है इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 331 का अगर बात करेंगे आप 331 का, तो अनुच्छेद 331 में लोकसभा में 2 सीट राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी कि अनुच्छेद 331 के तहत यह कहा गया है कि लोकसभा में 2 सीट जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और 326 में जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर मत है। अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का होगा तभी वो चुनाव में भाग ले सकता है, अपना मत का प्रयोग कर सकता है, अन्यथा वो अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 326 में यह कहा गया है वयस्क मताधिकार के आधार पर मत देगा कोई व्यक्ति। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। और अनुच्छेद 320 में जो है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको आप यूपीएससी भी कहते हैं, तो अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। और अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय संघ का वर्णन है। और 300 के क में संपत्ति, यानी कि संपत्ति का आधार, यानी कि संपत्ति जो हुआ करता था पहले, उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं हुआ करता। जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं, अगर मेरे पास खरबों रुपया अगर है, ऐसा है नहीं, ठीक है, अगर यदि मेरे पास खरबों रुपया है तो उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। वो कहाँ से आया, कैसे आया, इससे कोई बहस नहीं था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत क्या किया गया कि संपत्ति के आधार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया, जिसमें कहा गया कि विधि के समक्ष संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार माना जाएगा।
तो आइए इन्हीं सब को फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ। तो 352 में राष्ट्रीय आपात है, आपको पता होगा 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है, 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है, 343 में राज्यों की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। 330 में कहा गया है एससी और एसटी के लिए अलग सीटों का प्रावधान किया गया है, एससी और एसटी के लिए सीटों पर आरक्षण की बात कही गई है, जिसमें एससी को 47 सीट दिया गया है और एसटी को 84 सीट आरक्षित किया गया है। दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो 131 सीट जो है संविधान में एससी और एसटी को आरक्षित किया गया है। अब 331 में लोकसभा में 2 सीट राष्ट्रपति चुनेगा, ऐसा वर्णन किया गया है। लोकसभा में 2 सीट जो है राष्ट्रपति चुनेगा, ऐसा वर्णन किया गया है। अब आते हैं 326 में, तो वयस्क मताधिकार के आधार पे मत है और 324 में निर्वाचन आयोग है। 320 में जो है संघ लोक सभा आयोग का वर्णन किया गया है, संघ लोक सभा आयोग मतलब यूपीएससी। 324 में निर्वाचन आयोग है और 312 में अखिल भारतीय संघ का वर्णन किया गया है। 300 के क में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को 300 के क में रख के उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो विधि देखिए, विधि कहीं आप लिखा देखे होंगे, विधि तो विधि मीन्स होता है कानून, विधि मीन्स क्या होता है, कानून होता है। आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। ये आपका अनुच्छेद आर्टिकल्स रिलेटेड पार्ट 1 का वीडियो था। पार्ट 2 जो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें लगभग 50 आर्टिकल्स मैं ऐड करूंगा जो कि काफ़ी यूजफुल रहेगा। वो चाहे बीपीएससी हो, बीपीएससी में भी पूछ सकता है, बिहार दरोगा होने वाला है उसमें भी पूछ सकता है, बिहार बीएड का एंट्रेंस होने वाला है उसमें भी पूछ सकता है। यानी कि जीके से रिलेटेड अगर आर्टिकल्स का क्वेश्चन रहेगा तो चाहे एग्जाम कोई भी हो उसमें जरूर आपका क्वेश्चन लड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन तो डेफिनेट लड़ेगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।